क्या आपने कभी सोचा है मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ शरीर हूं या कुछ और? क्या सच में कोई परम सत्य है जो सबके पीछे काम कर रहा है? हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने जंगलों की शांति में इन्हीं सवालों के जवाब खोजे और जो ज्ञान उन्हें मिला वही आज उपनिषद के रूप में हमारे सामने है। आज हम जानेंगे उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है और क्यों ये ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है। इसका पहला भाग है परिचय और शाब्दिक अर्थ। उपनिषद का अर्थ। उपनिषद शब्द 3 भागों से बना है। उप मतलब पास, नी मतलब नीचे या विनम्रता से, शद मतलब बैठना, मतलब गुरु के पास बैठकर गुप्त ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद केवल किताब नहीं है, ये गुरु और शिष्य के बीच होने वाला आध्यात्मिक संवाद है। वेदांत का अर्थ। वेद प्लस अंत बराबर वेदांत। इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला, वेदों का अंतिम भाग। उपनिषद वेदों के अंत में आते हैं। दूसरा, वेदों का अंतिम ज्ञान यानी वेदों का सार, परम सत्य का ज्ञान। उपनिषद को वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों का अंतिम हिस्सा है, वेदों का सबसे गहरा ज्ञान है। कर्म से ज्ञान की यात्रा यहीं पूरी होती है, इसलिए उपनिषद बराबर वेदांत का हृदय। अब इसका दूसरा भाग है वैदिक साहित्य का विकास, कर्म से ज्ञान तक यात्रा। वैदिक साहित्य को 2 भागों में समझा जा सकता है। पहला, कर्म कांड यानी एक्शन बेस्ड नॉलेज। इसमें आते हैं संहिता, मंत्र और स्तुति, देवताओं की पूजा। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ और अनुष्ठान की विधि, कर्म का महत्व। यहां फोकस था क्या करना है। दूसरा है ज्ञान कांड यानी नॉलेज बेस्ड। इसमें आता है आरण्यक, जंगल में साधना, ध्यान और प्रतीकवाद। दूसरा है उपनिषद, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, अस्तित्व के प्रश्न। यहां फोकस था मैं कौन हूं। यह बदलाव क्यों आया? ऋषियों ने महसूस किया केवल यज्ञ से सत्य नहीं मिलेगा, बाहरी पूजा से मुक्ति नहीं मिलेगी, असली उत्तर अंदर है। अब इसका तीसरा भाग है मुख्य दार्शनिक सिद्धांत। ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्म बराबर परम सत्य, न जन्म न मृत्यु, सर्वव्यापी। जैसे समुद्र और लहर, लहर अलग दिखती है पर असल में समुद्र ही है। अब इसका दूसरा हिस्सा है आत्मन यानी ट्रू सेल्फ। आत्मन बराबर असली मैं, शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, शुद्ध चेतना। अब है माया यानी इल्यूजन। माया बराबर भ्रम। दुनिया असली लगती है पर यह परिवर्तनशील है। जैसे सपना, सपने में सब असली लगता है। अब है मोक्ष यानी लिबरेशन। मोक्ष बराबर जन्म और मृत्यु से मुक्ति, दुख से मुक्ति और ब्रह्म से एकता। अब इसका चौथा हिस्सा है महावाक्य यानी वेदांत का सार। ओम तत्वम असि। ये सामवेद छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है तू वही है, यानी तुम और ब्रह्म अलग नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। ये यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं। ये अहंकार नहीं, ये आत्मज्ञान है। प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऋग्वेद ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है चेतना ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। ये अथर्ववेद मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब इसका महत्व है महावाक्य बताते हैं तुम कमजोर नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम दिव्य हो। अब आता है 5वां भाग वेदांत के प्रकार। पहला, अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य।
इसका मतलब है केवल ब्रह्म सत्य है, जगत माया, आत्मा बराबर ब्रह्म। अब है विशिष्टाद्वैत वेदांत। यह है रामानुजाचार्य। इसका मतलब है ब्रह्म सर्वोच्च है, आत्मा उसका हिस्सा। अब है द्वैत वेदांत। यह है माधवाचार्य। इसका मतलब है भगवान और आत्मा अलग हैं, भक्ति सर्वोच्च मार्ग। अब इसका छठा भाग है आधुनिक समय में उपनिषद की प्रासंगिकता। आज तनाव, चिंता, पहचान का संकट, उपनिषद समाधान देते हैं। मानसिक शांति, ध्यान और आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, तत्वम असि, मतलब तुम शक्तिशाली हो। यूनिवर्सल यूनिटी, सब में एक ही चेतना। कल्पना करो, अगर इंसान समझ जाए कि वो केवल शरीर नहीं है, तो क्या होगा? डर खत्म, नफरत खत्म, तुलना खत्म, और शुरू होगा शांति, करुणा, जागरूकता। अगर आपको ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषय सरल और स्टोरी फॉर्म में समझने हैं, तो अभी जाकर स्टोरी नरेवो चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको मिलेंगे वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन, रहस्यमय इतिहास, स्टोरी और नॉलेज के साथ। याद रखिए, आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप सिर्फ मन नहीं है, आप उससे भी कुछ ज्यादा है। शायद आप वही हैं जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं।